जय श्री कृष्णा। मैं एडवोकेट ऋचा खेमराज शास्त्री, ज्योतिष वास्तु एवं भगवताचार्य। आज मैं जो विषय लेके आई हूँ वो मेरे ठाकुर जी का सर्वोपरि है। मेरे ठाकुर जी हमेशा उसको अपने शीश पर धारण करते हैं। वो इतना प्रिय है कि जिसके बिना मेरे ठाकुर जी भी अधूरे हैं, उनका श्रृंगार अधूरा है। आज का मेरा विषय है मोर पंख, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मेरे इन छोटे छोटे उपायों से, मोर पंखों के उपायों से आप अपने जीवन में बहुत से बदलाव ला सकते हैं। यदि किसी पति पत्नी का आपस में कलह होता हो तो मोर पंख के 2 मोर पंख लेकर मंदिर में रख दें। तो जिस तरह से मंदिर में आपस में मोर पंख को रखोगे तो उनका आपसी मतभेद समाप्त हो जाएगा। मेरा दूसरा टिप्स है, कई बार हम ये कह देते हैं कि हमारा मुख्य द्वार पर वास्तु दोष है, और बहुत से ज्योतिष से और वास्तु के माध्यम से हम बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो वास्तु दोष खत्म नहीं हो पाता। तो उसके लिए यदि आप 3 मोर पंख को गणेश जी का एक प्रतिमा लगाकर उस पर 3 मोर पंख लगा दें तो आपके द्वार का जो वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे रात को डर जाते हैं या रात को रोने लग जाते हैं। तो उसके लिए मेरा छोटा सा ये उपाय है कि उनके आसपास या उनके तकिए के नीचे, छोटे बच्चे के तकिए के नीचे आप यदि मोर पंख रख दोगे तो वो डरना बंद हो जाएंगे। कई बार बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि हमारे बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर रहे। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन बच्चों की पुस्तक में आप एक मोर पंख रख दीजिएगा, तो उससे उन बच्चों के अंदर पढ़ने की सकारात्मक सोच बढ़ जाएगी। मेरा 5वां टिप्स है कि जब आपस में कलह झगड़ा हो रहा हो, आपस में ये दिखाई दे रहा हो कि एक दूसरे का मतभेद हो रहा हो, तो आप 7 या 9 मोर पंख का एक गोल मोर पंख का चक्कर लें। उसे शुक्ल पक्ष में बेडरूम की जो दीवार है जहाँ बेड डला हुआ उसकी बैक साइड में आप लगा दें, तो आपसी मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे। मेरा 6ठा ये टिप्स है कि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते परिवार में, और जिसकी वजह से आपसी तालमेल में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा मोर पंख ड्राइंग रूम में, जैसे गोल मोर पंख बहुत बड़े बना देते हैं, उसी तरह से एक गोल चक्कर का जो बड़ा मोर पंख है जिसमें अधिक से अधिक मोर पंख हो, वो डेकोरेट कर लीजिएगा। इससे 2 फायदे हैं। एक तो कीट और छिपकली वगैरह या कोई भी अन्य चीज़ें वहाँ नहीं आएंगी। दूसरा, जिस तरह से वो मोर पंख एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, उसी तरह से परिवार की सभी सदस्य आपस में जुड़े रहेंगे। मेरा अगला टिप्स है कि यदि किसी के घर में आमदनी का सोर्स कम है और आमदनी नहीं हो पाती, बहुत से प्रयासों के बाद भी आमदनी नहीं हो रही, तो बिल्कुल एक छोटा सा साधारण सा उपाय है, जो दक्षिण और पूर्व के जो बीच की कोण है जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, उस आग्नेय कोण में 2 मोर पंख क्रॉस में, आपस में क्रॉस में लगा दीजिए।
लेकिन ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हमारी आँखों और चेस्ट के बराबर होनी चाहिए, कमर से ऊंची होनी चाहिए। तो इससे आपके आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। आमदनी के सोर्स यदि बढ़ गए तो बचत भी होनी आवश्यक है। तो इसलिए अपनी तिजोरी में एक मोर पंख रख दीजिए, इससे बचत भी होनी शुरू हो जाएगी। आज का जो मेरा विषय था, ये जितना सुंदर दिखता है उतने ही अच्छे पॉजिटिव हमारे सामने लाके रखता है। जिस तरह से इसमें कोई भी अवगुण नहीं है और मेरे ठाकुर जी ने इनको इतना उच्च बना दिया, अपने मुकुट में लगा के अपने आप में उनकी सुंदरता को बढ़ा देता है। तो आप ये सोचो कि इसका यदि हम प्रयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन को भी सुंदर और सुखमय बना देगा। अतः हाँ, ये ना सोचे कि इसका जो फल है, एक विशेष बात, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग कह देते हैं कि दीदी हमने ये उपाय किया और हमारे अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया, या भाई 5 दिन हो गए या 6 दिन हो गए। आप ये सोचो, किसी भी कार्य को यदि हम करते हैं, यदि एक पौधा भी रोपण करते हैं तो उसको पहले बीज को से छोटा सा अंकुर निकलता है और फिर छोटे से अंकुर में जब हम पानी डाल डाल के मतलब महीना लग जाता है, 1 महीना लग जाता है। तो उसी तरह से मैं आपको ये बताती हूँ, हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। क्योंकि देखो, जब तक नेगेटिविटी होती है उस नेगेटिविटी को बाहर निकालने का प्रयास पहले किया जाता है और फिर उसमें पॉजिटिव का वास किया जाता है। तो किसी भी उपाय को यदि आप करते हैं तो उसका फल 1-1.5 महीने के अंतराल पे आपको मिलना शुरू हो जाता है। इन्हीं छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से फिर दोबारा से आपके सामने मिलते हैं। आपकी अपनी ऋचा शास्त्री। इस पे यदि आपको कभी भी किसी भी बात के बारे में आपको पूछना है तो मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या है उसको मुझे बता सकते हैं। आशा करती हूँ कि इन उपायों से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।